हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शानवांग फैन फिक्शन के सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मेरे जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे इग्नोर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण का एक्सीडेंट हो गया था। विभूषण बुरी तरह से घायल होकर लौटा था। घर का कॉलिंग बेल बजते ही वांगजी अपना सारा डर भूल गया था और भागा था दरवाजा खोलने। वांगजी खुश हो गया था ये सोचकर विभूषण आ गया है, लेकिन वांगजी ने जब दरवाजा खोला जो देखा उसके बाद वांगजी खुद बेहोश हो गया। विभूषण को ऐसे हाल में देखकर वांगजी को शायद शॉक लग गया था। जो भी हो, अभी तो विभूषण खुद ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। विभूषण को अब वैसे हाल में ही खुद के साथ साथ वांगजी को भी संभालना पड़ रहा था, लेकिन कब तक। जल्दी ही खुद भी बेहोश हो गया। वैसे ही वांगजी को हक किए हुए ही और बेहोश होते टाइम स्टैचू बनी हुई याली को कहा, कीजिए एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। अब आगे याली को तो पहले कुछ समझ नहीं आया। अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था याली को। याली तो अभी अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अभी अपने मन में ही विभूषण की बातों को रिपीट कर रही थी, एम्बुलेंस को कॉल करना है। याली तो इतना डर गई थी कि ये जाकर विभूषण को टच भी नहीं कर पा रही थी। याली फोन लेकर कॉल लगाती है, एम्बुलेंस को नहीं अपने हस्बैंड को। जल्दी ही वहाँ जिन जिशुअन आ जाता है और शानवांग को लेकर दोनों पास ही के एक छोटे से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं इमरजेंसी में। विभूषण को कुछ स्टिचेस लगाते हैं। ब्लड खरीदना पड़ रहा क्योंकि विभूषण का ओ नेगेटिव ब्लड उस हॉस्पिटल में नहीं था। अब पूरी रात विभूषण और लान वांगजी दोनों हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहे। सुबह पहले वांगजी की ही आंखें खुली। वांगजी ने जब देखा वांगजी हॉस्पिटल में है, वांगजी को लगा शायद सपना देख रहा होगा, लेकिन फिर वांगजी को रात वाली बात याद आ गई और वांगजी का रोना चालू। उस दिन बहुत मुश्किल से यानली ने वांगजी को संभाला था। बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सही निकली। अगर यानली उस टाइम विभूषण के घर में नहीं होती तो शायद विभूषण को हम खो देते आज। जोरू का गुलाम हॉस्पिटल ना जाकर अपने जोरू से मिलने जो आया था उस दिन। इसके बाद जब विभूषण को होश आया, वांगजी विभूषण के ऊपर चढ़ गया। बहुत ज़्यादा ही डांटने लगा। हेलमेट लेकर गए थे ना, फिर क्यों नहीं पहना? इतने स्पीड में बाइक क्यों चला रहे थे? क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या हुआ? कुछ बोलो भी। सबसे पहले तो ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ था? अब बोलो भी, क्या हुआ? विभूषण ने कहा। तुम्हें जितना बोलना है बोल लो, फिर घर चलते हैं, इसके बाद बता दूंगा। वांगजी का मुंह बन गया। विभूषण ने वांगजी के हाथों को पकड़ लिया और बोला, वांगजी प्लीज़ आज मुझसे नाराज मत हो। मुझे कल एक पल के लिए लगा था मैं फिर तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। तुम ठीक हो ना? वांगजी का मुंह उतर गया और वांगजी ने कहा, नो नो प्लीज़ शियान, ऐसा मत बोलो। तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। और तभी वहाँ डॉक्टर आ गए और कहा, दो जिस्म एक जान, दोनों ज़रा अलग होंगे, मुझे पेशेंट देखना है। फिर वांगजी को देख के कहा, आप अपने बेड में जाइए। वांगजी मुंह बनाते हुए अपने बेड में जाकर बैठ गया। डॉक्टर ने पहले विभूषण का फिर वांगजी का चेकअप करके छोड़ दिया दवाई लिखकर। विभूषण को कहा सीटी स्कैन करके फिर जनरल में डॉक्टर दिखाने आ जाए। अब दोनों फिर से घर चले गए। बेचारे जिन जिशुअन को लगा था यानी उसके साथ घर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी फिर से विभूषण के साथ ही जाने लगी। इन लोगों को पता नहीं था आगे विभूषण कितना बड़े प्रॉब्लम में पड़ने जा रहा है। ये हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने विभूषण के चोट को ठीक से चेक भी नहीं किया था, नॉर्मली टाँके लगाकर छोड़ दिया था। बाहर से तो लग रहा था सब ठीक है, लेकिन अंदर से चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। अगर विभूषण दूसरे दिन को सीटी स्कैन करवा लेता तो अच्छा होता, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि विभूषण को लगा ये नॉर्मल चोट है, कुछ दिनों में घाव सूख जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। घर आने के बाद वांगजी ने विभूषण के मुंह से एक्सीडेंट की सारी बातों को सुना, फिर रोने बैठ गया। सब मेरी वजह से हुआ, विभूषण ने समझाया। वांगजी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मैं ही था जो हेलमेट पहनना भूल गया था। लेकिन वांगजी नहीं माना। फिर वांगजी को विभूषण किस करके मनाया। जिन जिशुअन ने इतनी मदद की थी, इसलिए दोनों भाई बहन ने जिन जिशुअन पर रहम खाई और यानली अपने ससुराल वापस आ गई। लेकिन अकेले नहीं आई, अपने लिटिल ब्रदर्स को भी साथ लाई। वांगजी ने कह दिया था विभूषण को ऑफिस नहीं जाना है जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। विभूषण भी मान गया था और वांगजी के साथ घर में ही रह गया था। ऑफिस का काम भी घर से ही करने लगा था। इधर विभूषण की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। विभूषण को समझ तो आ रहा था, लेकिन विभूषण ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक दिन विभूषण के ऑफिस के गोडाउन में बाहर से माल डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वांगची ने साफ मना कर दिया था विभूषण को वहां जाने से। विभूषण ने शुयांग से जब कहा, तब शुयांग ने कहा, बॉस ट्रक अगर यहाँ थोड़े टाइम रुकता
तो मैं खुद जाकर आपका सिग्नेचर ले आता और माल खुद से चेक कर लेता। लेकिन बॉस, इन लोगों को दूसरी जगह भी डिलीवरी पर जाना है। अभी ये लोग आपके घर में भी जाकर डिलीवरी नहीं करेंगे, ये लोग यहीं से निकल जाएंगे, तो नहीं रोक पाऊंगा बॉस। बॉस, क्या आप थोड़े टाइम के लिए भी नहीं आ सकते? नहीं आएंगे तो लॉस हो जाएगा। बॉस लॉस के बारे में सोच के सोच में पड़ गया। नया बिजनेस में लॉस, ओ माय गॉड। लगता है वांगजी को मनाना ही पड़ेगा। फिर विभूषण पीछे पड़ गया वांगजी के। जाने दो ना, जल्दी आ जाऊंगा, बस एक साइन नहीं तो करना और माल चेक करके आ जाऊंगा जल्दी डार्लिंग प्लीज। लेकिन वांगजी ने उल्टा ग्रिल के दरवाजे को लॉक कर दिया और बोला, देखो अभी, अगर तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया और बिजनेस डूब गया तो भी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब कर लेना। देखो अभी तुम्हारी तबीयत ज्यादा मायने रखती है ना कि काम। अभी सीधा रूम में जाओ और रेस्ट करो। विभूषण अब क्या ही करे, एक कछुए की तरह चलते हुए अपने बेडरूम तक पहुंचा और जाकर बेड में लेट गया। पक्का वाला जोरू का गुलाम जो है, वांगजी की हर बात सर आंखों पे। लेकिन कब तक? ज्यादा देर तक नहीं। जल्दी ही विभूषण के दिमाग में घर से निकलने का एक आइडिया आ गया। विभूषण ने जल्दी से ड्रॉयर से अपने बाइक की चाबी निकाली और चुपके से रेडी होकर छत पर चला गया। फिर छत से होकर एक पेड़ तक पहुंचा और उसके बाद उस पेड़ से नीचे उतर गया। अपने बाइक के पास गया और बाइक को धकेल कर कुछ दूर लेकर गया, फिर बाइक स्टार्ट करके भाग गया। इधर जब रात का खाना लेकर यानली वांगजी के पास आई दोनों को खिलाने, तब वांगजी बेडरूम में आकर देखा विभूषण लापता है। वांगजी ने देखा छत का दरवाजा खुला हुआ है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन करने से बचिए। सोचा शायद ऊपर जाकर सिगरेट फूंक रहा होगा छुपके छुपके। लेकिन वांगजी को जल्दी ही पता चला विभूषण लापता नहीं है। विभूषण तो वांगजी के जेल से फरार हो चुका है। वांगजी ने कहा यानली से, शीजे आप खाना ढककर रख कर जाइए, बाद में मैं खा लूंगा मेरे एशियन के लौटने के बाद। यानली को भी अपने बेबी को खिलाना पिलाना था, इसलिए यानली भी वहां से चली गई। यानली के जाने के बाद वांगजी ने फिर से ग्रिल के दरवाजे पर लॉक लगा दिया और अंदर जाके विभूषण का इंतजार करने लगा। इसके बाद 2 घंटे गुजर गए। विभूषण पहले की तरह बाइक को धकेलते हुए आ गया घर। विभूषण ने देखा आगे का दरवाजा पहले की तरह ही लॉक है। विभूषण पीछे के दरवाजे से एंट्री लेना चाहता था, लेकिन विभूषण ने देखा उत्तरी दरवाजा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब वांगजी को पता चल गया है विभूषण अभी घर पे नहीं है। अब विभूषण फिर से सामने के दरवाजे पर जाता है और वांगजी को बुलाने लगता है, लेकिन वांगजी नहीं आता दरवाजा खोलने। बेचारा विभूषण अब शीजे को परेशान करने चला जाता है। शीजे प्लीज चलिए ना, आप बोलेगी तो दरवाजा खोल देगा। शीजे ने कहा, शियान अभी बारिश का मौसम है, तुम जब पेड़ से उतर रहे थे तब अगर फिसल के गिर जाते और फिर से चोट लग जाता तो। विभूषण ने कहा, शीजे कुछ हुआ तो नहीं है ना, प्लीज शीजे मान जाइए। शीजे भी मान गई और जाके वांगजी को बुलाया। अब वांगजी भी अच्छे बच्चे की तरह बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ है शीजे? शीजे ने अपने पीछे खड़ा हुआ शियान को दिखा दिया। वांगजी ने कहा, शीजे ये दरवाज़ा तो आज नहीं खुलेगा। अब मेरे शियान से कह दीजिए जिस रास्ते से बाहर गया था उसी रास्ते से अब घर के अंदर भी आके दिखाएं। विभूषण बोल पड़ा, बेबी प्लीज़ आज के लिए माफ़ कर दो, अभी से जो बोलोगे वो मानूंगा। बेबी थोड़ा तो रहम खा लो मुझ पर, मेरे सर से पट्टी भी नहीं उतरी है अभी तक। सोचो पेड़ चढ़ने गया और गिर गया तो। वांगजी ने विभूषण के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, कुछ नहीं बोला। विभूषण को पता था वांगजी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। विभूषण यानली के पीछे पीछे चला गया यानली के घर में सोने। 2 घंटे हो गए थे। विभूषण वांगजी को मैसेज और कॉल किए ही जा रहा था। वांगजी मैसेज और कॉल किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से रिप्लाई आ ही गया, आ जाओ। विभूषण अब दौड़ पड़ा। यानली के घर से बाहर आकर देखा बारिश शुरू हो गई है। विभूषण का मुंह बन गया। अच्छा, तो डरपोक वांगजी को इस वजह से विभूषण की याद आई। विभूषण अंदर गया, देखा वांगजी सोफे पर बैठा हुआ है। विभूषण जल्दी से अंदर आकर वांगजी को कस के हक कर लेता है। फिर विभूषण ने देखा वांगजी रो रहा है। विभूषण ने कहा, वांगजी डरो नहीं, मैं हूँ। वांगजी ने भी हक कर लिया और बोला, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे डर लगता है, ऐसा मुझे छोड़कर मत जाया करो, कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। विभूषण ने कहा, ओह माय लव, अब से सारी बातों को मानूंगा, ओके? अब घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगा। अब रोना बंद करो और किसी दो। वांगजी ने विभूषण से कहा, तुम क्यों खुद का ध्यान नहीं रखते? अपने लिए ना सही बट मेरे लिए रखो ना। उस दिन तुम्हें वैसे देखकर मेरा रूह कांप गया था। वांगजी और भी कुछ बोलने जा रहा था। विभूषण ने किस करके वांगजी को चुप करवा दिया। अब और कुछ दिन गुजर गए। विभूषण की हालत बुरी होती गई। एक दिन ऐसा आया, विभूषण के कान से पानी आने लगा। ये पानी नहीं था, ब्रेन में जो लिक्विड होता है वही बाहर आ रहा था। विभूषण ने पूरा दिन उल्टी किया। उस दिन विभूषण बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। विभूषण को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने कहा
ब्रेन सर्जरी करना पड़ेगा। आपको पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था और सीटी स्कैन करवाना चाहिए था। मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। विभूषण के ब्रेन सर्जरी के टाइम ऑनलाइन फ्रेंड मैडम जी, प्रगति और शाहिस्ता ने विभूषण और यानली को साथ और हिम्मत दिया था। चैंग भी आ गया था। यानली और बोबो विभूषण को ऐसे देख कर अंदर से बहुत डरे हुए थे। सर्जरी अच्छे से हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था एक्सीडेंट के बाद जितना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ब्रेन सर्जरी के बाद उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और हुआ भी। विभूषण के पैर काम करना बंद कर दिया था, कम सुनाई दे रहा था, कम दिखाई दे रहा था, बात करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। और डॉक्टर के एक बात ने तो सबको डरा दिया था। डॉक्टर ने कहा था अभी ब्रेन सर्जरी के बाद 2-3 साल विभूषण को खींच या दौरा पड़ सकता है। इससे जान का भी खतरा है। विभूषण को इन कुछ साल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना। विभूषण अंदर से टूट गया था, लेकिन विभूषण बहुत स्ट्रांग था, बहुत। और बांगजी भी विभूषण की रिकवरी में बहुत साथ दे रहा था। तब विभूषण जब हॉस्पिटल में था उस टाइम एक बार विभूषण खुद से चलने की कोशिश करने गया, लेकिन चल नहीं पाया और गिर गया। विभूषण को फिर से चोट लग गई। विभूषण का फिर से ट्रीटमेंट हो गया और फिर बांगजी ने बहुत डांटा इस वजह से। इधर विभूषण के ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे विभूषण के लिए। विभूषण के फ़ोन यानली के पास थी, तो यानली सबको विभूषण के बारे में खबर देती रहती थी। इस दौरान विभूषण का एक ऑनलाइन फ्रेंड शाहिस्ता ने एक दिन कहा, एक चैटिंग ग्रुप में विभूषण के बारे में एक लड़की गलत बातें बोल रही है। विभूषण नाटक कर रहा था। विभूषण नाटक कर रहा है, उसका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, देखना ऑपरेशन के लिए पैसा मांगेगा हम लोगों से। ये विभूषण एक झूठा है, फरेबी है, मक्कार है, ऐसे बहुत सारी बातें। इस लड़की को ये नहीं पता था विभूषण चाहे तो इसके पूरे खानदान को बिठा कर खिला सकता है। जो भी हो, विभूषण की दोस्त प्रगति गई उस लड़की से बात करने, लेकिन वो लड़की नहीं मानी, उल्टा गाली देने लगी और झगड़ने लगी। प्रगति का दिमाग गर्म हो गया और प्रगति ने आकर फिर यानली को कहा, तो यानली जाकर बात किया उस लड़की से। इस लड़की का नाम तन्वी है। उसकी माँ की करने के बाद यानली इस ग्रुप से चली गई। अब तन्वी वहाँ रोने बैठ गई, सिंपैथी लेने लगी सबसे। अभी भी तन्वी का यही काम है। प्रगति तन्वी इन सब का चैनल है ऑनलाइन और सभी फैन फिक्शन सुनाती है। विभूषण के ऑपरेशन हो जाने के बाद विभूषण को जब ये पता चला कि ऑनलाइन ये सभी कांड हो रहे थे, तो विभूषण ने अपना फ़ोन ले लिया यानली से और फिर चेक किया क्या बात है। फिर एक चीज़ को नोटिस करके विभूषण की हंसी निकल गई। इस चैटिंग ग्रुप का एडमिन मिस पृथ्वी थी। विभूषण गया उस ग्रुप में और जहाँ तन्वी ने विभूषण को गाली बका था फालतू में ही, वहाँ जाकर सब पढ़ा। विभूषण ने देखा किसी ने तन्वी के हर मैसेज में लाइक किया है। विभूषण ने देखा तो विभूषण को पता चला ये और कोई नहीं है, ग्रुप की एडमिन मिस पृथ्वी है। विभूषण ने यानली को कहा, शीजे आप खामोखा इन जैसों से पंगा ले रही है, आपको पता है। बोलकर विभूषण तन्वी के चैनल में गया और तन्वी के वीडियो के हर कमेंट बॉक्स को खोल खोल कर यानली को दिखाया। जहाँ विभूषण ने हर वीडियो पर तन्वी को एक कमेंट किया था, जहाँ विभूषण का कमेंट था और बहुत प्यार भरे मोटिवेट करने वाले कमेंट थे सारे। विभूषण ने कहा, शीजे देखिए मैंने इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उल्टा इसे मोटिवेट करता था, लेकिन इन जैसों लड़कियों का फितरत ही ऐसा है, जो तुम्हारे लिए करेगा उससे ही ये लोग डसेंगे। इस पृथ्वी को ही देख लीजिए, यहाँ तन्वी ने जितने सारे बकवास मेरे लिए किया है उसमें तन्वी का साथ दिया है पूरा का पूरा, लेकिन ये खुद को अच्छा दिखाती फिरती है, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। बोलकर विभूषण ने कुछ लिख कर दिया यानली को और कहा, जब आप देखेगी पृथ्वी आई है ग्रुप में बात करने, तो आप इस मैसेज को छोड़ देना। देख लीजिएगा पृथ्वी को सब कुछ पता है क्या हुआ है, लेकिन ये दिखाएगी इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। और ऐसा ही हुआ, पृथ्वी आसमान से गिरी यानली के मैसेज को पढ़ के। यानली ने सॉरी कहा था ग्रुप में आकर बदतमीजी से बात करने के लिए और कारण भी बताया था। पृथ्वी ने फिर अपने नौटंकी जारी रखते हुए तन्वी से माफ़ी भी मंगवाई थी, लेकिन जाते जाते यानली ने पृथ्वी को भी सुना कर गई थी। आदत से मजबूर यानली अपने आप को रोक नहीं पाई थी, क्योंकि यानली को पता है ये लोग बदलने वालों में से नहीं है, ये नाम का ही सॉरी बोलते हैं, दिल से तो नहीं बोलते। यानली ने कहा, वो तुम ही थे जिसने हमारे दोस्त शाहिस्ता से कहा था विभूषण की खबर देने को। तुम्हें बड़ी चिंता होती है विभूषण की, आगे से इतना ज़्यादा चिंता मत करना। विभूषण के लिए उसके लिए चिंता करने वाले उसके घर वाले हैं। विभूषण ने फिर सारे ग्रुप को छोड़ दिया था, बस जिस ग्रुप में विभूषण खुद एडमिन था उस ग्रुप को छोड़ के। विभूषण इन कुछ दिनों तक ऑनलाइन से दूर रह रहा था, क्योंकि दिमाग को शांत रखने का है उसको, इसलिए बोबो को तो कुछ नहीं आता था और यानली भी कितना ही करेगी। इस वजह से विभूषण ने एक काम करने वाली बाई भी रखा था, लेकिन बोबो के बकर बकर के चलते वो लड़की भी भाग गई थी। विभूषण डॉक्टर के गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहा था, इसलिए जल्दी ही विभूषण रिकवरी कर पा रहा था।
विभूषण को डर था विभूषण वांगजी के ऊपर बोझ न बन जाए। इस वजह से घर लौटने के बाद ही विभूषण दम लगा के हर वो कोशिश कर रहा था ठीक होने की। विभूषण इस टाइम थोड़ा ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था। कभी कभी विभूषण की आंखें धुंधली पड़ जाती थी, विभूषण को कुछ दिखाई नहीं देता था, चक्कर भी आते थे, सर भी दर्द करता था, खुद से चलने की कोशिश करता था, बेड के हेडबोर्ड को पकड़ के इधर से उधर चलता फिरता था। एक दिन विभूषण बॉक्स में गाना चलाया। विभूषण को लगा गाना धीरे बज रहा है, लेकिन गाना बहुत ज़्यादा ही लाउड बज रहा था। तब विभूषण को पता चला विभूषण अभी कम सुन रहा है। इस दौरान विभूषण को खींच भी आता था, जिस वजह से विभूषण अंदर से टूट रहा था। विभूषण को लग रहा था ऐसे जीने से अच्छा तो विभूषण मर ही जाता। विभूषण फिर से कभी नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाएगा, शायद उसकी वजह से वांगजी की भी जिंदगी खराब हो जाएगा। इस वजह से विभूषण ने अपने लॉयर से बात किया, वांगजी और खुद के लिए डिवोर्स पेपर मंगवाया। विभूषण कभी भी वांगजी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। डॉक्टर ने और एक बात कहा था, डॉक्टर ने कहा था सर्जरी के बाद विभूषण अपनी इमोशंस पे काबू नहीं कर पाएगा। विभूषण अगर सैड होता है तो पहले से 3 गुना ज़्यादा सैड होगा, गुस्सा होता तो 3 गुना ज़्यादा गुस्सा होगा, और खुश होता है तो 3 गुना ज़्यादा ही खुश होगा। अभी इन सभी इमोशंस के चलते विभूषण ने ये फैसला कर लिया था, और इसी इमोशनल डिसबैलेंस के चलते आगे बहुत कुछ गड़बड़ा जाएगा विभूषण की जिंदगी में। इधर हमें ई को दिखाया जाता है। ई ने बहुत दिनों से विभूषण को देखा नहीं था, तो एक दिन शॉप में जाकर शुयांग से पूछ ही लिया उसके शियान गेगे के बारे में। ई को पता चला विभूषण के एक्सीडेंट के बारे में। ई ने कहा था ई को देखना है शियान गेगे को। शुयांग ने कहा था क्या तुम बॉस के घर जाना चाहते हो, वह बॉस के हस्बैंड भी है। हस्बैंड? ई तो चिंता के मारे भूल ही गया था। ई ने कहा नहीं नहीं जाना बोलकर वहां से चले गया। लेकिन उस दिन के बाद से ई पूरा दिन खाना नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था। शाम को मंदिर जाके विभूषण के नाम पर पूजा देकर फिर विभूषण के शॉप में जाकर विभूषण के बारे में पूछताछ करके उसके बाद वो बच्चे पढ़ाने चला जाता था। उसके बाद रात को फिर ही कुछ खाता था। अब कुछ महीनों बाद ई अपने स्कूल जा रही थी अपने बाईसाइकिल में। ई ने सुना कोई तो है जो ई को पुकार रहा है। ई ने मुड़कर देखा विभूषण, जो अभी अपने बाइक को साइड में खड़ा करके किसी से बात कर रहा था। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन करने से खुद को बचाइए, और सिगरेट पी रहा था। ई को देखकर विभूषण ई को आवाज लगाया था। ई के आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए थे। ई आज विभूषण को देखकर भागा नहीं, उल्टा जल्दी से पहुंच गई विभूषण के पास। ई ने बहुत मिस किया था उसके शियान गेगे को। ई ने जाकर पूछा अब अभी ठीक हो? विभूषण ने कहा और हाँ में नोट किया, और पूछा ई तुम ठीक हो? ई ने भी हाँ कहा। विभूषण ने पूछा शिजुन काम से लौटा है? ई चुप कर गई। फिर थोड़े टाइम बाद ई ने कहा गेगे मुझे लेट हो रहा है, आप इनसे बात कीजिए, मैं अभी चलता हूँ। विभूषण ने अपने पैंट के पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और ई को देते हुए कहा ये तुम्हारे लिए। ई ने ले लिया और अपने आंसू को छुपाते हुए वहाँ से चली गई। शिजुन के बाद ई अपने लाइफ में बस विभूषण को ही जगह दे पाई थी। विभूषण की एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद से ई ना रात को सो पा रहा था ठीक से, और ना ही ठीक से खाना खा पा रही थी। अब जाके ई को सुकून मिला। ई ने चॉकलेट खा लिया। ई को आज बहुत दिनों बाद भूख का एहसास हुआ। इन कुछ महीनों में विभूषण पहले की तरह तो नहीं, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में वापस तो आ ही गया था। एक दिन विभूषण काफी डरा हुआ था, क्योंकि विभूषण के हाथ में अभी वांगजी और उसका डिवोर्स पेपर आ गया था, जो लॉयर ने बहुत जल्द ही भेज दिया था। विभूषण सोच रहा था इसे अब कैसे छुपाए वांगजी से। वांगजी ने देख लिया तो खटिया खड़ी कर देगा रे बाबा। विभूषण ने वो पेपर सियाली के पास छुपा दिया। अब कुछ महीने बीत गए थे। विभूषण एक दिन अपने बाइक से ऑफिस जा रहा था। आज विभूषण को थोड़ा बुखार भी था और सर में दर्द भी था। विभूषण को एक प्रॉब्लम था, विभूषण को अगर कहीं भी अपने बॉडी में पेन होता है तो विभूषण को बुखार आ जाता है। विभूषण दवाई खाकर निकल गया था घर से, लेकिन आधे रास्ते जाकर ही विभूषण का सर का पेन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया और विभूषण को चक्कर आने लगे। विभूषण खुद को और बाइक को संभाल नहीं पाया और रास्ते के साइड जो खाई था उसमें जाकर सीधा गिर गया बाइक को लेकर। इस बार विभूषण ने हेलमेट पहना हुआ था, सर बच गया, लेकिन विभूषण के एक पैर के थाइस में मछली पकड़ने का कांटा, जो एक रॉड की तरह नुकीला होता है, वो घुस गया। विभूषण के थाइस के एक साइड से घुसा और दूसरे साइड से निकला था वो रॉड। खाई के अंदर नदी के पानी भर गया था। विभूषण अपने बाइक को लेकर पानी में ही गिर गया था। विभूषण ऑलरेडी बेहोश हो गया था, पानी में डूब गया था। विभूषण जहाँ डूबा था वहाँ का पानी लाल हो रहा था। चलिए आज भी छोटा सा ही पार्ट ले आ पाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बस दिमाग ख़राब करने वाली कमेंट मत कीजिएगा। पहले से ही भाई की तबीयत ख़राब है और मेरा भी, और हाँ जिससे भी मुझे या मेरे भाई को लेकर प्रॉब्लम होती है वो दफ़ा हो सकता है मेरे इस चैनल से। कृपया करके यहाँ आकर मनहूसियत ना फैलाएं। चलती हूँ टिंग टिंग।